ठोकर एक ऐसा गुरु है जो जितनी बार लगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाता है। एक छोटी सी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर जो गुण है उसके अंदर हम कभी भी झांक कर नहीं देखते हैं। उसी कारण वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। एक नगर था, उसमें धनवान सेठ रहता था। उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। एक दिन वह भ्रमण करने के लिए अपने नगर से दूसरे नगर की तरफ जाता है। रास्ते में उन्हें शाम हो जाती है। वह रात को गुजारना चाहता है, तब उसे एक घर दिखाई देता है। वह उस घर में चला जाता है। सेठ की प्रसिद्धि के कारण वह घर का मालिक था। उसे देखते ही पहचान लेता है। वह उस सेठ को घर पर रात गुजारने के लिए बिस्तर लगा देता है। सेठ जी के पास कुछ सामान था और उस सामान में हीरों से भरी हुई एक पोटली थी। उस पोटली पर उस मकान मालिक की नजर पड़ जाती है। उस घर के मालिक के मन में ठगी का विचार आ जाता है। तब वह मकान मालिक उस सेठ जी से कहता है कि आप अपने सामान की चिंता न करें, आपके बिस्तर के पास ही मैं अपना बिस्तर लगा लेता हूँ। सेठ जी चाहते हैं कि उस पोटली को कहीं ना कहीं किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। इसी विचार के कारण उन्हें देर रात तक नींद नहीं आती है, परंतु उनके मन में एक विचार आता है, उस पोटली को उस घर के मालिक की कमीज की जेब में रखा जाए। तब वह सेठ कमीज की जेब में रख देता है। जब उस मकान मालिक को नींद आ जाती है और वो जेब में रखकर सो जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद वह मकान मालिक जगता है। वो सोचता है कि उस पोटली को ढूंढा जाए। वह सामान को टटोलने लगता है। वह उस सामान को इधर उधर बिखेरने लगता है और कुछ न मिलने के कारण थक कर वह उस सामान को वापस उसी बैग में रखकर सो जाता है। सुबह जब होती है तब वह सेठ अपने सामान को हाथ में लेते हैं, उस मकान मालिक की कमीज की जेब में हाथ डालते हैं और उस पोटली को निकाल लेते हैं और उस पोटली को निकालते हुए कहते हैं कि धन्यवाद। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि हम पूरी जिंदगी उस गुण के पीछे भागते हैं जो हमारे अंदर है। हम कभी भी हमारे गुण को हमारे अंदर झांक कर नहीं देखते हैं और मेहनत पर मेहनत किए जाते हैं। उस गुण के अनुसार मेहनत नहीं करते हैं जो हमारे भीतर है। उसी गुण के कारण हम वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं।